हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की वीडियो में गजब बेइज्जती होने वाली है। मेरा मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप किसी की प्यार से बेइज्जती करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कौन कौन से शब्द बोल सकते हैं। आज मैं आपको 1 दर्जन यानी कि 12 इंग्लिश के ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जिनके जरिए आप सामने वाले की आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बेइज्जती कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये काम आएंगे। आज व्हाट्सएप पे बेइज्जती कर देना, किसी की मुंह पे भी कर देना। इंग्लिश बोल के डरना मत, बिल्कुल इंग्लिश बोल के आना। सही है। अब ये बेइज्जती करने वाले कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश में गजब बेइज्जती करने वाले कमाल कमाल के 12 वर्ड्स और एक एक एग्जांपल भी दूंगा। चलो फिर नोटबुक पेन लेकर बैठ गए नहीं बैठे? अरे तुम्हारी रोज की आदत है। तुम पहला वाला देखो। पहला वाला है मपेट। मपेट, और बहुत बढ़िया है ये। मपेट का हिंदी में मतलब होता है पागल। आप देखो, ये वो वाला पागल नहीं जो कपड़े फाड़ता फिरे, उसे तो मैड कहते हैं। वो वाला पागल है जो कोई गलत काम कर दे हम कहते हैं पागल है क्या, पिटेगा क्या, रैपट पड़ेगा, ओ पागल चल ऐसे जो कहते हैं, ये होता है मपेट। अब जैसे मुझे कहना पागल मत बन, समझ गया, रैपट पड़ेगा, उल्टे हाथ का काम ढंग में कर ले, पागल मत बन, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी अ मपेट। डोंट बी अ मपेट। तो भैया ध्यान रखना, बहुत काम का ही। आप किसी को भी बोल देना ओए, समझ गए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ट्वीट। ट्वीट, अब ये छोटा सा है लेकिन सामने वाले की गजब बेइज्जती मारेगा ये। ट्वीट का मतलब सुनो क्या होता है। ट्वीट का मतलब होता है दिमाग से पैदल। दिमाग से पैदल, आप कहते हैं ना लोग दिमाग से पैदल है, ये मेंटल है, भागे यहां से, किसी कोई काम नहीं आता। किसी को भी बुरा भला कहना होता है और बेइज्जती करनी होती है तो हम कहते दिमाग से पैदल है, तो उसको ट्वीट कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना, अरे दिमाग से पैदल है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, कर दी बेइज्जती। ये दिमाग से पैदल है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, तो इंग्लिश होगी ही इज ट्वीट, आई विल नॉट सिट विद हिम। ही इज ट्वीट, ये ट्वीट है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, आई विल नॉट सिट विद हिम। तो सही है। आप ध्यान से बोलना, किसी को भी बेटा ट्वीट, इधर आओ, सामने वाला खुश है मुझे कुछ कह रहा है, सुपर हीरो सा, बाद में उसे पता चलेगा मेरी वीडियो देख के। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नमटी। नमटी, अब ये नमटी जो है भाई साहब बहुत बढ़िया है। सुनो इसका मतलब क्या है, तुम तो खुश हो जाओगे, तुम तो मतलब झल्ला जाओगे। सुनो सुनो सुनो, नमटी का हिंदी में मतलब होता है उल्लू का पट्ठा। उल्लू का पट्ठा। अब हम कहते हैं ना ओ उल्लू के पट्टे इधर आ। अब उल्लू का पट्टे के लिए इंग्लिश में नहीं कहेंगे द सन ऑफ आउल, भाई साहब ऐसे नहीं, बल्कि नमटी कहेंगे। अब जैसे मुझे कहना है ओ उल्लू के पट्टे इधर इधर इधर, अब सामने वाले को इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलना है ओ उल्लू के पट्टे इधर आ, तो बेइज्जती हो रही है उसकी। तो इस बेइज्जती वाले वाक्यों कैसे बोलेंगे, हे यू नमटी कम हियर, हे यू नमटी कम हियर। तो ऐसा अगली बार तो अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में जाना तो गोरों से बोला है यू नमटी कम हियर। ओ भाई साहब पागल हो जाएंगे, कहां से इंग्लिश सीख के आ रहे, इंडियन इतनी अच्छी हमारी गजब बेइज्जती कर रहे हैं, बता देना मेरा नाम। आओ अब मैं पिट तो नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है गॉमलेस। गॉमलेस, बढ़िया है भी। गॉमलेस का हिंदी में मतलब होता है 1 नंबर का गधा। 1 नंबर का गधा। अब किसी को भी कहना हो तो 1 नंबर का गधा है, ये कुछ समझ में आती है, इसके बेइज्जती कर रहे हैं हम उसकी, सबके सामने 1 नंबर का गधा है ये, तो कैसे बोलेंगे, तो बोलना गॉमलेस। अब जैसे मुझे कहना अरे 1 नंबर का गधा था, वो नाम भी नहीं लिखा उसने, अपना पेपर में ऐसे रोल नंबर लिख के चला गया, पता नहीं कैसे आ गया यहां तक। सो वह 1 नंबर का गधा था, उसने अपना नाम तक नहीं लिखा। सो इंग्लिश होगी he was gomless, he didn't write even his name। ज्यादा लंबा हो गया, बस ये समझ लो he was gomless, यानी कि वह 1 नंबर का गधा था। किसी को भी you are gomless, you are gomless, I am तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है मिंगर। मिंगर, अब सुनो इसका क्या मतलब होता है। मिंगर का हिंदी में मतलब होता है गंदा या बदसूरत। गंदा या बदसूरत। अब देखो किसी के भी लुक को लेकर अगर उसकी बेइज्जती करनी है, कितना बदसूरत लग रहा है, ढंग के कपड़े पहने आता, कितने गंदे कपड़े हो रहे, क्या ढंग के पहने आता, तो उसके लुक को, उसके कपड़ों को लेकर, उसकी बॉडी को लेकर अगर आपको उसको बेइज्जत करना है तो आप मिंगर बोल सकते हैं। अब जैसे मुझे कहना है रे कितना तो बदसूरत है, वो पार्टी में क्यों आ गया, वो अब उससे कहा चल भाग यहां से, कपड़े हमारे लेवल के पहन का है अमीरों वाले। सो वह कितना बदसूरत है और पार्टी में आ गया, तो इंग्लिश होगी ही इज मिंगर, व्हाई डिड ही कम टू द पार्टी, ही इज मिंगर, वो कितना बदसूरत है, वो बदसूरत है, गंदा है, छी उल्टी हो रही है देख के। व्हाई डिड ही कम टू द पार्टी, एंड द पार्टी, वो पार्टी हो रही है, जब से सुना है ना मैं भी पार्टी बोलने लगा, पार्टी में क्यों आया, तो भैया इस तरीके से हो जाएगा। सही है, तो मिंगर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है
अरे लंबा चौड़ा साई से पढ़ने में ही मट्टी खराब हो जाएगी। अब लिखा है अ फेस लाइक अ स्लैब डैश, अ फेस लाइक अ स्लैब डैश। भाई साहब ये तो बहुत काम का, एक तो लंबा चौड़ा सा, इंग्लिश लंबी चौड़ी बोलो तो सामने वाले को लगता है कि हाँ पढ़ा लिखा है, तो ये आप बोल सकते हैं अ फेस लाइक अ स्लैब डैश। आप सुनिए इसका क्या मतलब होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है चेहरे पर 12 बजना, शकल पे 12 बजना, थोबड़े पे 12 बजना। 2-3 बता दिए, समझ गए होंगे। तो चेहरे पर 12 बजा, हम कहते हैं ना थोबड़े पे 12 बज रहे हैं, तेरे दफा यहां से चल। अरे शकल पे 12 क्यों बजा रखे तूने, क्या हो गया। तो किसी को भी देखकर उसको ऐसे डिसरेस्पेक्ट यानी इसकी बेइज्जती करते हैं तो आप कह सकते हैं फेस लाइक अ स्लैप डैश। अब जैसे मुझे कहना तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे, क्या हो गया बे। तो मतलब ये नहीं शकल पे घड़ी लगा के घूम रहा है वो 12 ही बज रहे पूरे, जैसे मेरी शकल पे नहीं बज रहे, 3:30 बज रहे। सो शकल पे तेरी शकल पे 12 क्यों बज रहे हैं, यानी तू इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है तेरा। तो आप कह सकते हैं व्हाई इज योर फेस इज लाइक अ स्लैप, भूल गया, हाँ याद आ गया। Why is your face like a slapped ass? Why is your face like a slapped ass? तो आप ये बोलिए ओह थैंक गॉड 4-5 कट लिए जब याद हुआ ये मुझे, ये निकल लो यहां से, आप तुम याद कर लेना, मेरे बस की नहीं, इंग्लिश वीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सिली। सिली छोटा सा, और सुना भी आपने होगा, अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। सिली का हिंदी में मतलब होता है भोंदू या गवार। भोंदू या गवार, भोंदू का मतलब क्या होता है, मतलब जो चुप चुप रहे, डरा डरा रहे, किसी से बोले नहीं, उसे भोंदू कहते हैं। बहुत बेइज्जत भोंदू, चल बोल बोल, डर क्यों रहा है, लात मारो। और गंवार मतलब वो भी मतलब एक तरीके से हो गया जो बोलने से थोड़ा सा कतरा है पढ़े लिखों के बीच में। सो भोंदू या गंवार को सिली कहते हैं। जैसे मुझे कहना है ओ गंवार लड़के चल चल फूट यहां से, निकल निकल निकल, ओ गंवार लड़के चल यहां से निकल, तो इंग्लिश होगी हे यू सिली बॉय गेट आउट फ्रॉम हियर। हे यू ओ सिली बॉय, गंवार लड़के भोंदू लड़के गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से निकल लो। तो सिली मतलब भोंदू या गवार। एक मिनट, एक गाना सुना था यारा सिली सिली, मतलब यारा गवार गवार, यारा भोंदू भोंदू। इंग्लिश का कैसी बन रही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड बढ़िया है ये भी। ब्लॉक हेड का हिंदी में मतलब होता है दिमाग में भूसा भरा है। दिमाग में भूसा भरा है। अब बच्चों को स्कूल में इंस्टीट्यूट में तो यूं ही कह देते हैं दिमाग में भूसा भरा है, क्या लात मारूंगा यहीं पे ही, गिर तो नहीं जाओ मैडम पकड़ लेना, हाँ तो लात मारूंगा पढ़ ले। सो दिमाग में भूसा भरा है यानी कि समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा है, ऐसे कह देते हैं। तो दिमाग में भूसा भरा है नहीं, ब्लॉक हेड है वो। तो जैसे मुझे कहना सिंपल सा बना लेता है, इसके दिमाग में भूसा भरा है, मारो इसके लठ पट, इसके डंडे मारो पिछवाड़े पे सुझा दो इसका। सो इसके दिमाग में भूसा भरा है तो इंग्लिश होगी ही इज ब्लॉक हेड। अरे ही इज ब्लॉक हेड मैडम, ही इज ब्लॉक हेड, तो आप ऐसे बोलेंगे पट से हेड शॉट से। ये आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जर्क। जर्क अब ये सुनो, बहुत बढ़िया है भी। जर्क का हिंदी में मतलब होता है गधे की औलाद। गधे की औलाद। हालांकि जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूं ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इन शब्दों का यूज करें, गलत बात है, लेकिन नॉलेज के लिए आप बोल सकते हैं जर्क मतलब गधे की औलाद। अब किसी की भी हम बेइज्जती करते हैं तो हम कहते हैं गधे की औलाद है, समझ में नहीं आ रही तेरे, तो आप उसे ये बोल सकते हैं। जैसे मुझे कहना मैं गधे की औलाद से बात नहीं करता, मैं चल भागे यहां से, तो आप कह सकते हैं आई डोंट टॉक विद जर्क। आई डोंट टॉक यानी मैं नहीं करता हूं बात विद जर्क, यानी कि समझ गए होंगे किनसे। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बुलशिट। बुलशिट अब ये तो आपने सुना ही होगा टीवी में नहीं सुना, अरे मैं स्मार्ट टीवी में नहीं आ रहा, कंप्यूटर की स्क्रीन में आ रहा हूँ, मोबाइल में आ रहा हूँ, तो सुन लो, अब मुझसे ही सुन लो। बुलशिट। बुलशिट का हिंदी में मतलब होता है बकवास। बकवास। वैसे अगर बुलशिट को ढंग से ट्रांसलेट कर लो तो हमारी दिल्ली वाली भाषा में बोलेंगे ओ गोबर के ढेर, बुलशिट, लेकिन इसका मतलब बकवास होता है। अब किसी के भी बकवास कहना हो, किसी की बात को बकवास कहना हो, किसी के प्लान को बकवास कहना हो, किसी के आइडिया को बकवास कहना हो, कह देना बुलशिट है, ये सही है बकवास। अब चलो बना लेते हैं, जैसे मुझे कहना बकवास बंद कर, इतना कहना है बकवास बंद कर, तो आप कह सकते हैं स्टॉप द बुलशिट। स्टॉप द बुलशिट, तो आप ये बोलकर सामने लेके घनी बेइज्जती कर सकते हैं, उस पानी हो जाएगा बेचारा, लेकिन ढंग से। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डमी। डमी अब ये वाला डमी नहीं है जो खड़ा रहता पुतला, ये सुनो, ये बेइज्जत करने के लिए बेहतरीन वर्ड है डमी। डमी का हिंदी में मतलब होता है भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली बनना है, छुप गया अपनी दुम, अब छुपा के भाग
गया ऐसे दुम दबा के। सो भीगी बिल्ली यानी कि डमी। अब जस्ट मुझे कहना तुम बहादुर नहीं हो, तुम भीगी बिल्ली हो, समझ गए? तो बेइज्जती कर रहे किसी की। तो आप बोल सकते हैं यू आर नॉट ब्रेव, यू आर अ डमी। यू आर नॉट ब्रेव, तुम बहादुर नहीं हो, यू आर अ डमी, तुम तो एक भीगी बिल्ली हो। तो जब भी किसी को भीगी बिल्ली कहना हो आप उसे प्यारा सा डमी कह सकते हो। आओ व्हाट्सएप पे बोलना, आज मजा आएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मोरॉन। मोरॉन और भैया आई एम रियली सॉरी, मैं इसकी हिंदी नहीं लिख सकता यहाँ पे, थोड़ी भयंकर है, फैमिली वाले भी देखते हैं वीडियो, लेकिन मैं थोड़े से हिंट दे दूंगा। अब हिंट कैसे दूं? पहले इसका मतलब सही वाला तो नहीं बताऊंगा, मिलता जुलता बता देता हूं। मतलब पागल, लेकिन पागल नहीं है, मीनिंग कुछ और होती है, लेकिन मैं लिख नहीं सकता, मेरे अंदर उबल रहा है वो वर्ड, मैं तुम्हें बोल के नहीं बता सकता। जैसे कहते थे ना मेरे माथे पे सी लिखा है क्या, या मैं चूरन दिख रहा हूं क्या तुझे, तो वो हाँ जो तुम समझ, अरे बड़े पढ़े लिखे हो तुम भाई साहब इस फील्ड में, सही है, वही वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना एक दूसरे को, ठीक है? हाँ, तो पागल लिख दिया है, लेकिन वो होता है जो अभी मैंने बताया, सी से शुरू होता है। तो अब जैसे मुझे कहना रे तू पागल है, तो आप कह सकते यू आर मोरॉन, यू आर मोरॉन। अंग्रेज ज्यादा हो गया, फंस गया था गले में, तो इस तरीके से इसे जल्दी भगा देता है। अब ये तुम्हारा टास्क है, तुम खुद जानो, एक दूसरे को बोल देना। तो ये है भैया आज की क्लास, जिसमें आप घनघोर बेइज्जती कर सकते हैं सामने वाले की बेहतरीन करके। सही है। अब आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क है, होमवर्क है, और वो कुछ भी नहीं है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2 मिलियन तक पहुंचा दो, उसके बाद मैं हवाओं में उड़ने लगूंगा, बस ऐसे ऐसे करके, फिर मैं और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। सही है। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाया करो प्लीज। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है सरताज स्टोरीज, उसे भी फॉलो कर लेना, वहां मैं बेहद घटिया घटिया वीडियोस डालता हूं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, मुझे क्यू ऐप पे भी फॉलो कर लेना। मुझे जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।